एनसीईआरटी में 10th चैप्टर है। पहली एक्सरसाइज नाम मात्र एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नहीं है फिर भी बता देते हैं कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना का दे रखे बेटा 30 का, और एंगल 30 डिग्री का, और यह 40 किलोमीटर। यहाँ ऐसे कट मार दो, क्या डिस्टेंस कितनी है 40, फॉर्मेलिटी के तौर पर केवल 40 किलोमीटर थोड़ी लगाना, ठीक है। वैसे वेक्टर हम वेक्टर पढ़ के आए बेटा, यही बता रहा था पहले एक्सरसाइज एलिमेंट में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन में आ भी जाओ किधर पट है। वेक्टर के लिए दो चीज़ जरूरी है, हम पढ़ के आए हैं। क्या क्या ज़रूरी है? डिस्प्लेसमेंट इनटू डायरेक्शन, ये कह दीजिए डिस्टेंस इनटू डायरेक्शन। वेक्टर तभी होगा उसमें दूरी भी होनी चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीज़ होनी चाहिए। अकेला कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, स्केलर होगा। अकेली डिस्टेंस है या अकेली डायरेक्शन तो वेक्टर नहीं कहलाएगा बेटा, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैं एक ये लिख दिया 10 kg, क्या लिख दिया बेटा 10 kg, तो ये क्या कहलाएगा बेटा स्केलर, ठीक है। ऐसे लिख दिया 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट साउथ, कुछ भी लिख लीजिए बेटा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा वेक्टर। क्यों? डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। अकेला 40 डिग्री कह दिया, क्या कहलाएगा स्केलर। अकेला 40 वाट कह दिया, क्या कहलाएगा स्केलर। अच्छा 10 की पावर कितनी -19 कॉलम्स कह दिया, क्या कहलाएगा बेटा स्केलर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा वेक्टर। क्या कहलाएगा बेटा वेक्टर, ठीक है। अच्छा अगला भी यही क्वेश्चन है बेटा, अकेला टाइम है, क्या कहलाएगा स्केलर। अकेला डिस्टेंस है, क्या कहलाएगा फोर्स है बेटा। फोर्स हमेशा वेक्टर होता है, आपने पढ़ा भी होगा बेटा। फोर्स में डायरेक्शन भी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी होती है, दोनों चीज़ होती है, इसलिए फोर्स क्या होता है बेटा वेक्टर होता है। वेलोसिटी भी क्या होता है वेक्टर। लेकिन वर्क डन क्या होता है स्केलर। क्यों? वर्क डन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ में तो नहीं आया है। वर्क डन एक्चुअल में क्या होता है, हाँ एक एफ वेक्टर होता है, एक डी वेक्टर होता है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है बेटा। और डॉट प्रोडक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाती है। आपने एलिमेंट के अंदर पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट किसका नाम था क्रॉस प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में कभी भी आई जे के नहीं बचते, इसलिए वो क्या कहलाता है कांस्टेंट। तो वर्क डन हमेशा क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। वर्क डन क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने बातों बातों में 3 क्वेश्चन भी बता दिए पहली एक्सरसाइज की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, 4th क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखिए पहले ये डायग्राम बना लेते हैं। ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है बेटा डी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में क्या है बी वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में क्या है सी वेक्टर। ये मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, आपको पता है इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो क्या कहलाते हैं इक्वल कहलाते हैं, ठीक है। केवल डायरेक्शन सेम हो तो क्या कहलाते हैं पैरेलल कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड के बाद कम ज़्यादा ऊँचे, ठीक है। और को इनिशियल जो नाम आपका एलिमेंट में नहीं आया, जो वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलते हैं इस प्रकार से, वो क्या कहलाते हैं को इनिशियल। वो क्या कहलाते हैं को इनिशियल, जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं। तो आपसे पूछा गया है बताइए को इनिशियल वेक्टर कौन सा होगा इसमें से। तो कौन कौन से हैं जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं आपके ए और डी। कौन से हैं बेटा ए और डी। इक्वल वेक्टर कौन सा होगा ए और सी, सॉरी बी और डी। इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बी और डी क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल। पैरेलल कहे तो ए और सी, डायरेक्शन अपोजिट है तो भी पैरेलल तो होंगे बेटा, ठीक है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, क्लियर पूरी बात। अगला क्वेश्चन यस और नो का क्वेश्चन है बेटा, मैं आपसे यहाँ लिख लिख के पूछ रहा हूँ। चलिए बताइए ए एंड -a कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ऐसे कोलिनियर हुआ, एक ही लाइन में हुआ, तो ट्रू या फॉल्स है, ठीक है जी। जैसे ये पूछते हैं 2 कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 कोलिनियर वेक्टर हैं, एक ये हो गया बेटा
दूसरा ये हो गया। बोले इनका मैग्नीट्यूड क्या सेम होना ज़रूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। यूँ कहता है दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड है तो कोलिनियर होगा। एक मान लिया ऐसे है, एक ऐसे है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट कोलिनियर तो नहीं कह सकते क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। और कोलिनियर में तो एक ही लाइन में भी होना चाहिए बेटा। तीसरा चौथा से बस कहता है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। नो कहता है दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या उनको इक्वल कहेंगे, नहीं। एक ऐसे है, एक ऐसे है, मैग्नीट्यूड सेम है, कोलिनियर तो अब भी है एक ही लाइन में, लेकिन इक्वल तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्शन सेम है नहीं है। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज छोटी सी जो एनसीईआरटी में थी। एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर की है बेटा। पहला क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब आपने अच्छी तरह सीख रखे है बेटा पहले, बस एक प्रकार से रिवीजन हो जाए इसलिए आपको एनसीईआरटी में से करा रहे हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, 1 + 1 + 1 कितना आ गया बेटा, √3। इसी प्रकार एक का नाम बी दे रखे है बेटा, 2i - 7j - 3k। बोले बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, बोले कोई प्रॉब्लम हो तो। इसी प्रकार सी वेक्टर है अपना 1/√3i, 1/√3j और 1/√3k। कितना आ जाएगा सी का मैग्नीट्यूड, 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3 कितना आ जाएगा बेटा, बोले समझ आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका वहाँ भी आया था, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो। मैं ए और बी लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2i + 2j + k। बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना। 4 + 4 + 1 कितना आ गया। और ज़्यादा समस्या होता आपको सारा में एक में माइनस लगा दियो, कोई भी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, स्क्वायर होना है, लेकिन वेक्टर सेम नहीं बचेंगे। ज़्यादा बदलाव करो तो कोई कोफिशिएंट बदल दो, जैसे i + 2j + 2k कर दो। कितना आ जाएगा बेटा, 1 + 4 + 4, ये भी कितना आ गया, 3। आप कह सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, बट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम बतानी है। इसमें क्या होता है बेटा, ए कोई वेक्टर लिख लिया, सपोज करो यही लिख लिया 2i + 2j + k। डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है बेटा, ठीक है ना। तो ए का मैं पहले डायरेक्शन तुम्हें निकाल के बता देता हूँ कितना आया, 4 + 4 + 1 3। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, ए वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2i + 2j + k / 3, यानी कितना आ गया, 2/3i 2/3j + 1/3k। तो दूसरा क्या करना होगा बेटा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लोगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो। ए को 2 से ही कर लो, कितना आ गया, सबसे आसान तरीका है। अब यूनिट वेक्टर निकालो, इसका सेम आएगा ए वाले के, ठीक है ना। बी का मैग्नीट्यूड निकाला, कितना आया बेटा, 16 + 16 + 4 36 का 6 आ गया। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, डिवाइड कर दो 6 से, कितना हो जाएगा, 2/3 2/3 1/3। बताइए ए का और बी का मैग्नीट्यूड सेम आया, तो डायरेक्शन तो सेम है बट वेक्टर सेम है नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, दो वेक्टर इक्वल है, 2i + 3j xi + yj। दो वेक्टर इक्वल हो बेटा, तो i का कोफिशिएंट इक्वल होता है j का को। दूसरे शब्दों में ऐसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। दो वेक्टर सेम हो तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में i j k में लिख रखा हो तो क्या कहेंगे, i का कोफिशिएंट सेम होता है j का।
तो बोलिए कितना आ जाएगा, कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड y इक्वल टू 3 आ जाएगा। कोई क्वेश्चन था? इसीलिए एलिमेंट वालों ने दिया नहीं था। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। बताया था इनिशियल पॉइंट जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है, टर्मिनल पॉइंट जहाँ पर वेक्टर ख़त्म होता है। ए बी वेक्टर निकालना भी सिखा रखे आपको, कैसे? चलिए पहले यहाँ पर बता देता हूँ। ए पॉइंट मान लिया आपका x1 y1 z1, बी पॉइंट मान लिया x2 y2 z2। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे बेटा? x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 इंटू जे और z2 माइनस z1 इंटू के। तो ए बी वेक्टर फिलहाल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -5 -2 कितना आ जाएगा? -7 और 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6 जी। बोले किसी प्रकार का डाउट हो तो इसमें आपसे दो चीज़ पूछी जाती है। स्केलर कंपोनेंट कहे तो ऐसे कहोगे -7 और 6 आया, वेक्टर कंपोनेंट कहे तो 7 आई और 6 जी। कंफ्यूज करने की बात है बेटा, तर्कन ऑप्शन में कोई बात पूछ ले तो वैसे एनसीईआरटी वाले भी आपको ये मत सोचिए कि अच्छी बात करता है, ठीक है ना, अच्छे एक आधी एक्स्ट्रा बात सिखा देता है ये भी। ये पेपर में वेक्टर कंपोनेंट या कांस्टेंट कंपोनेंट और ऑप्शन में दोनों आए तो आप पजल हो सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट कहे तो ये लिखने हैं और वेक्टर कंपोनेंट कहे तो ये लिखना। बोले समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? छठा क्वेश्चन, वैसे तो मैं ये कहूँगा छठा क्वेश्चन बताने के लायक ही नहीं है। सम करना है बेटा 3 वेक्टर का, केवल जोड़ करना है। तो जोड़ आपको पहले ही बता रखे, मैं साथ के साथ रकम लिखता जा रहा हूँ। आई के कोफिशिएंट जोड़ दोगे, जे का कोफिशिएंट जोड़ दोगे, के का कोफिशिएंट जोड़ दोगे। तो बोले हम तीनों वेक्टर जोड़ना चाहते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो कितना आ जाएगा? 0i माइनस का 4j और माइनस का k। बोले छठा क्वेश्चन भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक सातवां और बता देते हैं बेटा, क्या कहता है? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। ये भी आपको आता है, आज भी सिखाया जा चुका है। जो डायरेक्शन निकालना था उस क्वेश्चन में इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। डायरेक्शन कह दे या यूनिट वेक्टर कह दे, एक ही चीज़ होती है। 1 + 1 + 4 कितना आ गया? √6। एक कैप निकालोगे कितना आ जाएगा बेटा? i + j + 2k डिवाइड बाई √6 कितना आ जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√6i 1/√6j और 2/√6k। ये आ जाएगी आपकी डायरेक्शन। बाकी एक्सरसाइज कल करेंगे, आज इतना ही करो।